students, so I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge। और जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th के सैनिक स्कूल की जो है वो सीरीज कर रहे हैं और जो क्लास 9th का जो सैनिक स्कूल का जो अगला वाला चैप्टर है वो ट्रेन्स है। देखो हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज आप जरूर देखिए, ठीक है। और इसके अलावा हम चलते हैं आज का जो चैप्टर है ट्रेन्स की जो तरफ शुरू करता है। टुकबुक 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 रेलगाड़ी चली वाला जो गाना है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ट्रेन्स के बारे में। बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होगे तो कैसे हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं और पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है भाई इससे, ठीक है। चलो तो हम करेंगे भी प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा क्वेश्चन आया उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बोलता है एक ट्रेन है जो कि 540 मीटर लॉन्ग है। अच्छा जी, 540 मीटर लॉन्ग है एक ट्रेन, रनिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल इट पास अ टनल जो कि आपका 160 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। चलो एक बार ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन करने से पहले ट्रेन और टनल की कहानी सुनो। एक बार क्या होता था, एक ट्रेन होती थी, ठीक है। ट्रेन होती थी ऐसे करके, देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है नहीं, ठीक है। ट्रेन का डब्बा ज्यादा लग गई, यहाँ से धुआं निकल रहा है इस ट्रेन का, ठीक है। और ये है उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे टायर्स, इनको कहते हैं टायर्स हुआ, ठीक है। ये जो टायर है, ठीक है, ये ऐसे करके जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे एक टनल आई। यार टनल कहाँ बनाऊं मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं टनल बना देता हूँ, दोबारा से अच्छे से बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जैसे ये ट्रेन यहाँ से आ रही है ट्रेन, ठीक है, और ये ट्रेन है, ठीक है। भावनाओं पे जाओ, ठीक है। ये मत समझो कि ड्राइंग कैसी है, भावना समझो कि मैं ट्रेन बनाना चाह रहा हूँ। और एक टनल है, टनल ऐसी करके कुछ होती है, ठीक है, ऐसे करके टनल होती है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, जब एक ट्रेन जो है वो टनल में जा रही है, ठीक है, जब एक ट्रेन टनल में जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा वो टनल को क्रॉस करने में। यही ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी इस ट्रेन को इस टनल में क्रॉस करने के लिए। अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। देखो ट्रेन है, अच्छी बात है, ये लेंथ तो उसने कवर करनी पड़ेगी जो टनल की, और टनल की जो लेंथ है वो आप देख पा रहे हो 160 मीटर है, ठीक है। ये लेंथ तो इसने जानी ही जानी पड़ेगी इसे, ठीक है, इतना तो कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेन है, ट्रेन का मान लो ये पहला वाला मुंह जो है वो इसका इस तरफ आया, ठीक है, यहाँ पे पहुंची ट्रेन, ठीक है, यहाँ से निकली और इसका पहला वाला मुंह जो है यहाँ बाहर पे आया, ठीक है, ट्रेन का। तो क्या ट्रेन ने टनल क्रॉस कर दी? तो आप बोलोगे नहीं सर, ट्रेन ने कहाँ टनल क्रॉस करी। ट्रेन तो टनल तब क्रॉस करेगी ना जब इसका ये जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला जो रेड है, या आप पीछे वाले को मैं अलग कलर से करता हूँ, ठीक है, जब ये पीछे वाला जो ग्रीन पोर्शन है, ठीक है, ये जब बाहर आएगा तभी ना ट्रेन पूरा क्रॉस करेगी। तो वो पहले कैसे क्रॉस कर देगी, है कि नहीं। सिर्फ मुंह ही मुंह बाहर दिखा के ऐसा तो नहीं बोलोगे ना आप घर के बाहर आ गया ऐसे करके, पूरा घर के बाहर आना पड़ेगा ना। तो सेम केस ट्रेन का भी है। तो देखो ट्रेन ने इतना डिस्टेंस तो कवर कर रही है, साथ में अपनी लेंथ भी कवर कर रही है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रही है, तो 540 मीटर जो ट्रेन की लेंथ है प्लस आपका जो टोटल डिस्टेंस जो टनल की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 160 इधर है और 540 इधर है, तो टोटल हो जाएगा आपका 0 6 4 10 कैरी 1 700। तो इसने 700 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। अब स्पीड आपको दे रखी, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। और मीटर पर सेकंड में आपको चेंज कैसे करना है, आपको पता है ना, किलोमीटर से छोटे की तरफ आना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये छोटा बड़ा आपको पता है ना, इसको अगर नहीं समझ आया तो प्रीवियस वीडियो देखो, वहां पे समझ आ जाएगा। 18 4 72 है ना। तो टोटल कितना मीटर पर सेकंड में कितनी आ रही इसकी स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड है ना, 20 मीटर पर सेकंड आ रही। तो अब देखो 700 मीटर कवर करना है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही निहायत ही बकवास क्वेश्चन है जो कि मैंने बना दिया। अब डिस्टेंस आपको पता है 700 है, टाइम कितना है, टाइम है आपका कहाँ गया 20 तो 0 0 ये हो जाएगा 70 2 35, तो 35 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये 35 सेकंड कैसे आया है ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर 35 सेकंड कैसे आया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया है
तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट। अच्छी बात है, 10 किलोमीटर जो है वो 12 मिनट में कवर कर देती है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो देन द टाइम टेकन बाय द देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। ठीक है, पहली बात तो या तो आप ऐसे करो, क्यों क्या करोगे कि आपको पता है कि जो आप सबसे पहले क्या निकालो, स्पीड निकालोगे, ट्रेन की स्पीड कितनी थी। अब आपको पता है 10 किलोमीटर 12 मिनट्स में जा रही है, 10 किलोमीटर 12 मिनट्स में जा रही है कि नहीं, 10 किलोमीटर 12 मिनट्स में जा रही है, तो आपका स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर में है, लेकिन टाइम किस में, टाइम आपका है मिनट्स में, 12 मिनट्स से। बताओ, तो 12 मिनट्स को आपको अगर उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, आवर्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, तो 12 मिनट्स को आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, या अगर आप बोलो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, तो 12 मिनट में कितने हो जाएंगे, 12/60, तो यानी अपॉन में 60 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो जब भी आपको डिवाइड करने की सिचुएशन बनती है, इसका रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 10 इंटू 60/12, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12 5 60, और ये हो जाएगा 5 10 50, यानी 50 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन की स्पीड है। अच्छी बात है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो ट्रेन की स्पीड है। अब ये बोल रहा है इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, तो 50 अगर स्पीड थी, तो अब नई स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर कम करके, तो आपको पता है जो न्यू स्पीड है वो कितनी होगी, वो 45 किलोमीटर पर आवर होगी। क्यों हो गई ये आपको पता है ना, उसने ये बोला ना कि इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर से उसकी स्पीड डिक्रीज कर दी, तो यानी अब कितनी होगी उसकी नई स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ये बोल रहा है देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस इसको दोबारा कवर करवानी है, लेकिन अब 45 की स्पीड से जा रहा है। तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी है, 10 है। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड आपको पता है कितनी है, 45 है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी 10 है, 10 किलोमीटर है, और टाइम आपको निकालना है। अब अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम मुझे वहां ले जाना पड़ेगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/45। ठीक है, तो यानी इतना टाइम ये लेगी। अब इतना टाइम आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो कहीं पे भी नहीं है, तो भाई मेरे प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो और मिनट्स में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि सारा का सारा तो मिनट्स में ही है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 10/45 आया आपका, तो 10/45 को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह की यहाँ पे सख्त जरूरत पड़ चुकी है मुझे, तो 10/45 को यहाँ पे अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, या आवर्स है ना, क्योंकि ये क्या था, किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी आवर्स में आया, टाइम भी कितना आया, आवर्स में। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे। अब आपको पता है 15 3 45, 15 4 60, है ना, और आंसर कितना आ जाएगा, 40/3, या फिर आप बोल सकते हो 3 10 30, 3 1 3, और कैरी 1, 3 3 9, 9 के बाद 10 कैरी 1, तो 13, तो आपके मिनट्स आगे, तो बस 13 मिनट्स आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और 20 सेकंड्स आ रहा है, 20 सेकंड्स आपको पता है कैसे है, 13 ये मिनट्स पूरे हो गए, 1/3 को आपको क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 60 करोगे तो 20 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो 13 मिनट्स आ गया और 20 सेकंड्स आ गया, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो आई होप यहां तक का आपको जो है वो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है एक ट्रेन वाह है। ठीक है, ट्रेन वाह, ठीक है, एक ट्रेन वाह है जो स्टार्ट करती है एक प्लेस ए से, मतलब ए कोई जगह है, ए फॉर अमृतसर मान लो। ठीक है, और 6 बजे वहां से चलती है और बिहार में पहुंचती है, ठीक है, प्लेस बी में एट 4:30 बजे, मतलब 6 बजे वहां से शुरू हो रही है और 4:30 बजे कहां पहुंच रही है, बिहार में पहुंच रही है। ठीक है, तो बोल रहा है उसी दिन, ऐसा नहीं कि अगले दिन पहुंची, उसी दिन, लेकिन ये एएम में है और ये पीएम में है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी बात है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड इतनी है तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है ट्रेन वाले। इजी है, एक बात याद रखना, आपको पता है 12 AM से 12 PM तक कितने घंटे होते हैं, AM से PM तक आपके 12 घंटे होंगे।
सेम आपका अगर 12 AM से अगले दिन 12 AM तक कितने घंटे होंगे आपके 24 आवर्स हो जाएंगे। मतलब AM से PM तक आपका अगर सेम है आगे तो 12 घंटे होते हैं। तो सेम आपको याद रखना है यहाँ पे, अगर देखो 6 AM से आपका 6 PM तक कितने घंटे होते हैं आपके 12 घंटे होते हैं। लेकिन 6 PM पे तो नहीं पहुंचा कितने बजे वो पहुंचे 4:30 PM पे। कितने बजे उसी दिन 4:30 PM पे पहुंचे। तो यानी कितना घंटा 4:30 पे पहुंचा, वो 4:30 PM पे पहुंचा, यानी आधा घंटा यहाँ पे पहुंचा तो आधा घंटा और मिलता तो 5 बजे पहुंचता, तो हाफ आवर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना, हाँ ठीक है 5 बजे पहुंचता और 5 से 6 1 घंटा ये हो गया। तो टोटल करोगे तो 3/2 घंटे हो गए, है ना। कितने घंटे हो गए 3/2 घंटे हो गए। अब ध्यान से सुनना, 12 घंटे टोटल थे, उसमें से 3/2 जो है वो उसने क्या कर दिए, वो उसने नहीं, उससे पहले पहुंच गया। पहुंचना अगर 6 बजे पहुंचता तो 12 घंटे लेकिन 3/2 घंटे पहले पहुंच चुका है, तो माइनस कर दो। 12 2 जा 24, 24 - 3/20, तो ये आ जाएगा 21/2। तो यानी इतने घंटे में पहुंचा, कितना 21/2 आवर्स में पहुंचा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। ठीक है, टाइम कैसे निकाला मैंने समझ आ गया। तो टाइम कितना था 21/2 आवर्स। ठीक है 21। अब आप लोग गिनने मत लग रहा, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ऐसे भी कर सकते हो करना चाहते हो तो, लेकिन इतना ही टाइम लगेगा 21/2। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, ऑन द सेम डे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर है तो बोला कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। आपको पता है स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन बचा ही क्या भाई, क्वेश्चन का तो पोस्टमार्टम कर चुका हूं मैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना दे रखा है, कहां गया स्पीड 40, और टाइम कितना दे रखा है 21/2। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 20, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 420 किलोमीटर, जो कि ये, और यही इसका करेक्ट आंसर। चलो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन है, वन जिसकी 160 मीटर और अदर जो है वो आपकी 140 मीटर की है, और दोनों जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाना है। अरे भाई एक बात ध्यान सुनो आप, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, और इसके बाद आपके जितने भी ट्रेन का क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी फेलिसिटी वेलोसिटी छोड़ो, बोलते हैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी, बट समझना बहुत आसान है। देखो एक बात बताऊं, अगर मैं यहां पे हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे हूं और तुम यहां पे हो, ठीक है, ये हो तुम, ठीक है, और ये हूं मैं, ठीक है, चलो ये मैं हूं ये तुम हो, ठीक है। अगर मैं टकबक 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 करके तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, ठीक है, मतलब इधर की तरफ आ रहा हूं, और तुम यहाँ पे टकबक 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 करके मेरी तरफ आ रहे हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक बात बताओ, दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी ना, हम जल्दी मिल पाएंगे ना, क्योंकि तुम भी आ रहे हो और मैं भी आ रहा हूं, तुम भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो हमारे बीच की, और मैं भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो दोनों के बीच की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक उधर और एक इधर, ठीक है, एक जा रहा इधर और एक जा रहा उधर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उनका स्पीड ऐड हो जाता है, ठीक है, उनका स्पीड ऐड हो जाता है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, उनका स्पीड ऐड हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं जा रहा हूं उधर, ठीक है, और तुम जा रहे हो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, अरे भाई मैं तो दूर जा रहा हूं ना, और तुम भी उसी डायरेक्शन में आ रहे हो, तो एक बात बताओ, तब मिलना तो बहुत, अगर तभी होगा जब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये तुम हो, ये हो तुम, और ये हूं मैं, अब तुम भाग रहे हो इधर की तरफ टकबक 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 टकबक, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूं टकबक टकबक टकबक। अब बताओ अब क्या होगा, स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए ना मेरी स्पीड, है कि नहीं। तो यहां इस केस में क्या हो जाता है, जो स्पीड होता है वो आपका माइनस होता है, दोनों के बीच का जो स्पीड होता है वो आपका माइनस होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है, मेरे को लगता है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलो अब यहां बड़े ध्यान से देखो, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान से देखनी है। बोल रहा है 2 ट्रेन है,
वो एक दूसरे को कवर करी, वही चीज सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो जब ये दो ट्रेन है, मान लो एक ये लाल ट्रेन है, ये इसका फाइनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ट्रेन तो किसी एंगल से नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन मान लो इनिशियल मतलब शुरुआती, मतलब शुरू यहां से हो रही, खत्म यहां पे हो रही। अच्छा दूसरी ट्रेन है, ये है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, शुरू यहां से हो रही है और खत्म कहां पे हो रही, यहां पे खत्म हो रही। अब एक ही ट्रेन है, अब तुम एक ही पटरी पे मत दौड़ा देना, दोनों दोनों धबाक करके एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। तो ये अलग अलग पटरियां पे दौड़ रही और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला टकरा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही। तो क्रॉस कर रही तो ऑब्वियसली एक दूसरे के दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जा रही है। तो जब ये इधर से जाएगी, ठीक है, मान लो, रुको रुको रुको, कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं करना, ट्रैक बनाएंगे हम ब्लू कलर से, ये आपका ट्रैक होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी बिल्कुल, यहाँ इन दोनों का मुंह मिला था, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये ट्रेन इसको पूरा कब कवर करेगी, पूरा कब कवर करेगी, जब ये पूरा, ये पहले ये वाला जो मुंह है, ठीक है, ये जो रेड वाला मुंह है, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या तब पूरा कवर करेगी? नहीं, पूरा कवर तब करेगी जब ये इसका ये जो पीछे वाला पोर्शन जो है वो इसके पीछे वाले पोर्शन को पूरा का पूरा बाहर कर देगा। तो मतलब एक तो इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर से आ रही है तो ये मतलब आधा आधे में अटक जाए, ठीक है। तो समझना है ये बात। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा प्लस होती है, ठीक है। तो ये ऐसे याद भी रख सकते हो, दोनों के बीच की, अगर ट्रेन के बीच के क्रॉस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो दोनों के बीच की हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो प्लस ही होगी, चाहे क्रॉस कर रहे हैं या चाहे एक इधर की तरफ को भाग रहा है, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ही कर रहे हूं उसमें भी, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर 160 प्लस 140 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 0 6 4 10, 300 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। अच्छा, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है यानी एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो सॉरी एक इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर को आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला यहाँ जा रहा है तो ये वाला यहाँ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो स्पीड क्या है, स्पीड अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी 77 है, इसकी 67 है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो S1 प्लस S2 जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 77 प्लस 67, इनको ऐड करोगे 144, ठीक है। 144 क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है, ठीक है, दिक्कत क्या हो गई है, ये तो आपका मीटर में, ये आपका किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करो, यहां भी क्योंकि सारा सेकंड्स में, तो चेंज कर दो इसको अपना मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो बहुत ही इजी है, दुनिया में अगर सबसे इजी काम अगर कुछ है ना तो वो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, छोटे से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 है ना। अब देखो 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 12 क्या 13 14, 6 4 जा 24, ठीक है, और 3 8 जा 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड, यानी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। अच्छा अब देखो 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कहाँ गई, 300 मीटर है, ठीक है। और स्पीड कितनी है, कहाँ गया, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये 30/4 हो जाएगा। 30/4 को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो फर्दर सॉल्व करोगे या ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से देखो, अगर टाइम इसको मैं 4 को यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 7 जा 28, लेकिन हमें चाहिए 30, 4 6 जा 30, सॉरी 4 6 जा 24, लेकिन चाहिए 30, 4 10 जा 40, लेकिन चाहिए 30। तो इसका करेक्ट आंसर 7.5 है। अगर नहीं आया समझ तो आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, इजी, ठीक है। चलो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा और आपको मेरी बातें भी बहुत प्यारी लग रही होंगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया, इफ क्रॉसेज अ सिग्नल इन 10 सेकेंड, ठीक है भैया। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर, ट्रेन की लेंथ। अब देखो एक बात बताओ, जो सिग्नल है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ऐसा रहता ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन रहती है ना, ऐसा ही तो रहता है सिग्नल। सिग्नल की अपनी कोई लेंथ थोड़ी, वो तो एक लाइन है, उसकी अपनी कोई ब्रेथ ही नहीं है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, जब ये पूरा क्रॉस करेगी, पूरा क्रॉस जब ट्रेन करेगी, यानी ये जो शुरुआत का जो मुहाना है, ठीक है, क्रॉस कब करेगी, ये मुहाना जब यहां से यहां पहुंच जाएगा, है ना, और ये फाइनल वाला यहां पहुंच जाएगा, यानी पूरी ट्रेन की डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस वो कवर कर दिए
पोल को कवर करने में, वही तो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, वही आपका टोटल ट्रेन की वो है, लेंथ है, तो वही निकालना है, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि पोल तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, उसकी अपनी लेंथ और ब्रेथ नहीं है, तो उसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो होनी नहीं, और वो बेचारा खड़ा है भाई, उसमें क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी भैया, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, ठीक है, तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्या होगी, ठीक है, स्पीड आपको दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये दिया हुआ है क्या, कहां गया, क्रॉसेज अ सिग्नल इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में आपका सिग्नल को क्रॉस कर रहे हैं, तो टाइम कितना दे रहा हुआ है, 10 सेकंड, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड, तो आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा, बहुत इजी है, ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, स्पीड, लेकिन यहाँ देखो अब ये किलोमीटर पर आवर में सेकंड में, और आंसर हमें मीटर्स में पूछा है, तो इसको मीटर में चेंज करना है, ये तो आसानी हो गया यार, अब कितनी बार मीटर में चेंज करवाओगे, 18 5 90, 5 5 25, तो यानी 25, तो स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और कहाँ गया, हाँ ठीक है, और टाइम कितना है 10 सेकंड्स है, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ आ गई क्या, अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम थोड़ी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, उल्टा कर दिए, कोई बात नहीं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, उल्टा कर दिया, बताओ, हो जाता है, हो जाता है, देखो अब देखो स्पीड क्या है, आपका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है निकालना है, टाइम हुआ कितना है 10 सेकेंड, तो इजी है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 250, बताओ यार, थोड़ी गलती की वजह से इतना भुगतना पड़ रहा है हमें, हे भगवान क्या हो रहा है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, बोलता है अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बोल रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन 170 किलोमीटर पर आवर 170 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, देखो मैंने ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया है, ट्रेन का ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस को आप ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी आपकी 0 7 में से बन गया 8 और 1 और 1 280, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये होगी, लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो कितना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन, दूसरी वाली 54, और बोला हुआ है क्या सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ओ ये सेम डायरेक्शन है, मतलब मैं इस तरफ को जा रहा हूँ और मेरे पीछे से, मतलब मैं भी एक ट्रेन हूँ और मेरे पीछे से जो आ रही है वो भी एक ट्रेन है, तो यानी इसमें जो टाइम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो सॉरी स्पीड क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, आपको बताया था ना, अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तब तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब मिलेंगे तो उनकी स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब दोनों दूर जाएंगे, ठीक है, ये इससे दूर जा रहा है तो स्पीड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कमी आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है माइनस 40 कहाँ गया 54 किलोमीटर पर आवर, तो यानी 54 में से 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो पकड़ लेगी उसे, ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है, कहाँ गया डिस्टेंस 280 मीटर, और स्पीड कितना है, हाँ स्पीड कितना है, स्पीड आप देख सकते हो 6 अपॉन 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 280 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 को 280, अच्छा 6 को 280 से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, या तो ऐसा करो इसको मिनट्स में चेंज करो, क्योंकि सारा का सारा जो है वो मिनट्स में, ठीक है, ओ मैं कह ही रहा था गलत कहाँ पे करा, क्योंकि इस किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करा, कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड में भैया चेंज कर देते, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे हमने एक गलती करी, एक गलती पीछे भी कर दी थी, कोई बात नहीं, बट समझ तो आ ही रहा है ना, तो मैं 6 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 18, तो 5/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आपको पता है टाइम कितना है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 डिस्टेंस, ओहो यहाँ पे स्पीड आई, टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 280, ठीक है,
और ये फिर से 5/3 है, तो मैंने आपको बताया था 5/3 को क्या करना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, इससे कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 कम 5 5 को 20 5 25 25 25 26 27 28 3 5 6 30 यानी 56 5 6 30 5 5 25 और 56 इंटू 3। तो टाइम कितना हो रहा है 56 इंटू 3। अब देखो 56 इंटू 3 6 3 18 कैरी 1 5 3 15 और 168 मिनट्स, वो सॉरी 168 सेकंड्स। लेकिन यहाँ तो जो मिनट्स में है आंसर्स, ठीक है, आंसर्स क्या है मिनट्स में। अब आपको पता है 60 सेकंड्स में 1 मिनट होने वाला है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है, नहीं 60 प्लस 60 मतलब 2 मिनट, ठीक है, 6 और 6 12, ठीक है, बचा कितना आपका 120 मिनट्स ही हो गए, बचा कितना 168 में से 120 सेकंड्स ही हो गए, बचा कितना 168 में से आपका 48 मिनट्स बचा। तो 2 आवर्स 2 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स ऐसे भी निकाल सकते हो, और चाहो तो 168 को डिवाइड कर लो किससे, में से नहीं सेकंड्स को उसमें, हाँ ऐसे ही निकालोगे, इसके अलावा कोई तरीका है क्या, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो या तो इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। आई होप मेरे ख्याल से आपको यहां तक का जो चीजें हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ये सैनिक स्कूल 2020 का क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से 300 किलो, इफ द स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो वो 1 घंटा कम लेती, ठीक है, समझ लो। पहले जो स्पीड थी वो S1 थी, ठीक है, और जो दूसरी स्पीड है ध्यान से देखना, ठीक है, जो पहली स्पीड थी वो थी S1 और जो दूसरी स्पीड थी वो थी आपकी S2, ठीक है, दो स्पीडें थी S1 और S2 करके हमने उसको डोनेट कर दिया, ठीक है। अब देखो जब वो जा रही थी, रुको ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि एक कार है जो आपका 300 किलोमीटर जा रही थी, ठीक है, तो आपको पता है जब जो पहले टाइम ले रही थी, ठीक है, उससे वो क्या कर रही है, उससे 1 घंटा कम ले रही, मतलब जो पहले टाइम ले रही थी वो ज्यादा ले रही थी, तो T1 माइनस T2 आने वाला है इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। याद रखना जो पहला वाला अगर बोलता ज्यादा ले रही है तो T2 माइनस T1 होता, लेकिन ये पहले वाले से कम ले रही है यानी पहला वाला ज्यादा है, तो आपको ये याद रखना पड़ता है माइनस में कौन सा वाला ज्यादा है। अब देखो T1 कितना है, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर आप बोल सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूं तो डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड कितनी है S1, है ना, समझ आ गया। अच्छा अब दूसरे वाले के लिए टाइम टू कितना है, डिस्टेंस तो आपका 300 ही है फिर से, लेकिन स्पीड कितनी है, स्पीड अब इंक्रीज होगी है कितनी 10, तो अगर पहले S1 थी अब S1 से 10 ज्यादा है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आवर, समझ आ गया। अब 300 कॉमन ले लो, 300 कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन S1 और यहाँ पे बचेगा माइनस 1 अपॉन S1 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब या तो आपके पास ऑप्शन है कि इसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा S1 प्लस 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका माइनस S1 अपॉन S1 इंटू S1 प्लस 10, ठीक है, तो S1 से S1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है ये सारा का सारा, और ये 1 है और ये 300 है इसके बाहर, ठीक है, और सारा किलोमीटर में ये ना, हाँ ठीक है, तो S1 से S1 कैंसिल हो गया, 10 अपॉन S1 इंटू S1 प्लस 10। अब देखो कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखो, इसके आगे यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ना क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। तो बचा क्या मेरे पास 300, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है सिर्फ 10, और अपॉन में क्या बचा हुआ है S1 इंटू S1 प्लस 10, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर, मतलब इसको कैलकुलेट करने पे 1 आना चाहिए। अब या तो आपके पास ये तरीका है कि इसको सॉल्व करो पूरा और वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाता हूं, S1 की जगह पे मैं अगर 60 रखता हूं, ठीक है, S1 की जगह पे मैं 60 रखता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं हम अभी रखेंगे, ठीक है, इस S1 को हटा के यहाँ पे मैं अगर 60 रखता हूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये तो हो जाएगा क्या, 1 मिनट, हाँ पे ये रहा,
ये तो हो जाएगा क्या 60 प्लस 10 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 प्लस 10 करोगे 70, ठीक है। तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 60 इंटू 70। अब देखो ये पूरा सॉल्व होना चाहिए ना, ये पूरा का पूरा 300 कटना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा, वरना कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो यानी 60 रख के तो फायदा नहीं। अब 60 की जगह पे 50 रखो, हो सकता है 50 से आ जाए आंसर, ठीक है। तो 50 रखोगे, ठीक है। तो मैंने मान लो 50 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50 रख लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50, क्योंकि S1 था आगे से, S1 की जगह पे 50 और S2 कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 10 60। तो शायद मेरा काम बन जाएगा। तो 60 इंटू 50 और ये हो जाएगा आपका 300। और आपको पता है 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 5 30 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 यहाँ पे भी आ गया और 1 यहाँ पे भी आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 50 है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका देखो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो वाला तरीके से आप करो, वरना पूरा दिन लगा दोगे आप, ठीक है। देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। शायद आप में से किसी ने सुना भी नहीं होगा, ये बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कर, इसमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3000 और इज इक्वल टू में S1 और S1 यहाँ पे चला जाएगा, S1 इंटू S1 प्लस 10। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस 10 S1। अब देखो, अब फंस गए। अब इसको क्या करने पड़ेंगे, 3000 के फैक्टर्स। मैं तो नहीं फंसा, आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस 10 S1 और प्लस 3000। अब एक और ऑप्शन आपको देके देता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे S1 रख दो, S1 की जगह पे ये कोई भी एक वैल्यू रखो, जिसके लिए 0 आएगा वही इसका आंसर है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। सॉरी, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, वरना प्लस प्लस तो सारे ही आपके कैसे देंगे, ये आपका माइनस होगा ना उधर जाके, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है, वरना 3000 के फैक्टर्स कर लो यार, वो तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। तो 3000 के अगर फैक्टर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डबल, ये हो जाएगा आपका 2। हाँ, ऐसे करके जब मैं करूंगा, मुझे तो पता है 60 और 50 होगा, क्योंकि 6 5 से 30 होता है, ठीक है। तो 60 और 50 होगा और मुझे पहले से आंसर पता था, एक तो 60 होने वाला है तो दूसरे को मैंने डिवाइड करके 50 निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सॉल्व करा ना। एक तो 50 होने वाला था, दूसरे को मैंने इससे डिवाइड करा, 3000 से 60 निकाल लिया। तो 50 और 60 माइनस करके ऐसे करके आप निकाल सकते हो फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका था। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने बोला 2 फैक्टर्स बनेंगे तो फिर 60 आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि जब ऐसे सॉल्व करोगे ना तो 60 माइनस का आएगा। बट बेटर यही है यार, ऑप्शन से करो, क्यों लगे हुए हो सॉल्व। तुमने कौन सा मैथमेटिशियन बनना है अभी, ठीक है। जब बनोगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी तो आपका हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपको बोलता है सैनिक स्कूल 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ट्रेन्स का, इसके बाद हम जो है नया चैप्टर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सैनिक स्कूल 2020, 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, लेंथ ऑफ द 2 ट्रेन इज दिस। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही तो डिस्टेंस क्या होने वाली, ऐड होने वाली। तो आपको पता है स्पीड क्या है, S1 प्लस, सॉरी डिस्टेंस तो हमेशा ही ऐड होंगी, लेकिन स्पीड क्या होने वाली, ऐड होने वाली। तो 25 प्लस 30 करोगे 55 हो जाएगा। तो टोटल इसने 55 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, सभी मीटर में। देखो इतना आसान सवाल, मैंने तो किलोमीटर वाले भी करा दिया आपको, एक कदम आगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना आसान सवाल भी हम करेंगे। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि एक की लेंथ 300 मीटर है, दूसरे की 250 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 300 प्लस 250, इसको ऐड करोगे तो 0 5 और 3 और 2 5, 550 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस है ना 550 मीटर। बस अब तो चाइना की बच्चा भी जानता है कि 10 आने वाला है इसका आंसर, क्योंकि 550 को 55 से डिवाइड करना। नहीं समझ आया तो इधर देखो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। या फिर आप बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं एक कदम आगे चला गया, टाइम आपको निकालना है। डिस्टेंस कितना है 550 है, टाइम कितना है 55 है, तो करेक्ट आंसर 10 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है चीजें, ठीक है। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ट्रेन्स का, ठीक है। सिर्फ ट्रेन्स का है, लास्ट है, लीस्ट नहीं है। इसके बाद बहुत सारे आपके अलग अलग चैप्टर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे विनिंग एज के बारे में जानना चाहते तो आप इन गिवन कॉन्टेक्स्ट पे आप कॉल कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, इस साल नहीं आया, अगले साल नहीं आया, कभी भी नहीं आया, तो आप इस पे फोटो भेज के मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, अब आपका पेपर बहुत क्लोज है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो अपने भाई बहन जो भी आपका जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके साथ आप ये सीरीज को शेयर करिए। और अगर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है सैनिक स्कूल की, बिल्कुल डेडिकेशन से करनी है, तो आप प्लीज हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है बिल्कुल डेडिकेटेड वे में आपको फुल कोर्स कराएंगे। इसके अलावा ये तो हमने क्लास में कर चुका है, इसके अलावा और क्वेश्चंस करेंगे और नए मेथड से करेंगे। चलो, तो आपको, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा लगा, आपका ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। चलो, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।